तो कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज तुम्हारे भाई के मैच में आ गए थे एबीएस भाई, और मैंने सोच लिया था यार कि कुछ भी हो जाए एबीएस भाई से मीटअप तो करना ही है। और जो लोग भी एबीएस भाई को जानते हैं उन्हें पता होगा कि एबीएस भाई का गेम प्ले और रैंक पुश नेक्स्ट ही लेवल होता है। यहाँ पे मैं ये तो समझ चुका था कि इवेंट पे मेरा किल निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि लॉबी भी बहुत अच्छी आई थी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड जब तक मेरी लैंडिंग होती है, बंदे बहुत ही अच्छे थे तो सबकी लैंडिंग मेरे से पहले हो जाती है। तो मैं लैंडिंग करने में काफ़ी लेट हो जाता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा इस साइड उतर जाता हूँ। एंड जैसे ही मैं इस साइड आता हूँ, यहाँ पे मेरे को हल्की सी लूट वगैरह तो मिल जाती है, बट अंदर ही एक बंदा होता है। मैं उसे मारने का ट्राई करता हूँ, बट तभी मेरे साथ ही गलत ही सीन हो जाता है। जैसे मैं इसे मारने के लिए इस साइड आता हूँ, तभी मेरे को एक बंदा पीछे से मार देता है। एंड अब यहाँ पे मैं 0 किल पे ही इवेंट पे मर गया था। तो मैंने सोच लिया था यार कुछ भी हो जाए एबीएस भाई से मीटअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ जोन के बाहर बिल्कुल ही सर्वाइव करने चला जाता हूँ। अब यहाँ मुझे मीटअप करना था एबीएस भाई के साथ, तो इसीलिए मैं जोन के बाहर जाके सर्वाइव करने चला जाता हूँ। एंड वहाँ पे ना तो मैं लूट कर पाता हूँ सही से, और ना ही मैं किल निकाल पाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे लास्ट जोन में बिल्कुल 0 किल रहने वाले हैं, और लास्ट जोन में मैं कोई किल निकाल पाता हूँ या नहीं निकाल पाता हूँ, और मेरा टॉप 10 हो पाता है या नहीं हो पाता है, एबीएस भाई से मीटअप हो पाता है या नहीं हो पाता है, और कितने प्लस मिलते हैं, ये सब तुम्हें वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं थोड़ा वीडियो के बारे में। आज की वीडियो में 2 गेम प्ले हैं, और पहले गेम प्ले में मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ कि अगर तुम्हारे पास लूट वगैरह बिल्कुल कम है और तुम कोई बीआरडीएम वगैरह नहीं ले पाते हो लास्ट जोन में, तो तुम्हें अपनी कार से लास्ट जोन में सर्वाइव कैसे करना है, और हो सके तो एक आधा किल कैसे निकालना है। और अगर तुम्हारे कम से कम प्लस भी रहते हैं इस टायर पे, तो तुम कितने का प्लस ले सकते हो, ये मैच में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और 2 मैच रहने वाले हैं। तो सेकंड गेम प्ले में मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ कि अगर तुम्हारे पास बीआरडीएम होती है तो उसे तुम कैसे सही से यूज़ करके #2 या फिर #1 भी निकाल सकते हो। तो दोनों गेम प्ले बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। तो आज की वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेरी सारी खुशी बिल्कुल अधूरी रह जाती है जब मुझे पता चलता है कि जिस मैच में मैं एबीएस भाई से मीटअप करने के लिए सारे मैच में जोन के बाहर रहा हूँ, एबीएस भाई को कोई हैकर मार के चला गया है। एंड यहाँ पे मैं एबीएस भाई के साथ तो मीटअप नहीं कर पाता हूँ, बट एबीएस भाई के मीटअप के चक्कर में ना तो मैं लूट कर पाता हूँ अच्छे से, और ना ही मेरे पास कोई बीआरडीएम वगैरह होती है। और यहाँ पे मैं आता हूँ और मेरी गाड़ी का फ्यूल भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं थोड़ा जोन की साइड जा रहा हूँ। अब मेरे को टॉप 10 निकालना था और मेरे किल भी 0 थे, और यहाँ पे सर्वाइवल बहुत ही हार्ड रहने वाला है, क्योंकि सामने बीआरडीएम है और लेफ़्ट साइड में भी 2-3 बंदे हैं, और मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, जोन भी मेरी साइड बिल्कुल नहीं है। और अब यहाँ पे मैं सर्वाइव कैसे करने वाला हूँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सर्वाइवल रहने वाला है, वो भी विदाउट बीआरडीएम। तो मैं यहाँ पे कोई किल निकाल पाऊँगा लास्ट में या नहीं, वो भी तुम लोग देख सकते हो। अभी आगे मैं लेट तो जाता हूँ, और कुछ टाइम के लिए शायद मैं सेफ भी था, बट सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरे लिए रहने वाला था वो था जोन में जाना और जोन के बाद जाके सर्वाइव करना, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई गाड़ी थी और जोन भी बिल्कुल ओपन बन रखा था, और यहाँ पे जोन में 3-4 बीआरडीएम भी घूम रखी थी, और मेरे पास ही में एक बीआरडीएम होती है। एंड जैसे ये मेरी साइड आती है तो मैं थोड़ा जंप वगैरह करता हूँ। तो ये बंदा काफ़ी अच्छा होता है। तो पहले तो ये मेरे को बीआरडीएम से कुचलने का ट्राई करता है, बट बाद में ये समझ आता है कि मैं इससे फ़ाइट नहीं लेना चाहता हूँ, तो ये फ़ाइट को इग्नोर कर देता है, जो थोड़ा आगे की साइड चला जाता है। एंड मैं ओडियन गियर का यूज़ करके थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ। अब मैं कुछ हद तक तो जोन में आ चुका था, और मैं थोड़ा बहुत सेफ भी था। मैं यहाँ पे लेटा हुआ था, और बीआरडीएम वाला बंदा काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से मैं मैच निकाल पाता हूँ। वो मेरे को इग्नोर करके आगे की साइड चला जाता है। तभी मेरे को यहाँ पे एक बंदा लूटता हुआ दिखता है। एंड यहाँ पे अगर मेरे पास M4 होती या फिर AKM का 6x फुल नहीं होता, तो शायद मैं ये किल भी ले सकता था, बट कोई नहीं, यहाँ पे मेरे को एक और एडवांटेज मिलने वाला है। अब यहाँ पे मेरे पास गाड़ी नहीं थी, और जोन में भी सिर्फ 40 सेकंड बाकी थे। एंड जैसे ही जोन सिंक होने वाला होता है, मैं इस साइड आ जाता हूँ। पहले मेरे को ड्रॉप दिखता है, तो मैं ड्रॉप में से लेवल 3 का बैकपैक उठा लेता हूँ। बैकपैक उठा के मेरे सामने एक बग्गी होती है, मैं सीधा इस बग्गी को पकड़ के जोन की साइड चला जाता हूँ, क्योंकि लास्ट जोन था, अगर जोन टच हो जाता तो बहुत ही दिक्कत होने वाली थी। तो मैं जल्दी से जल्दी जोन की साइड जाता हूँ। अब ये जोन बिल्कुल ही ओपन में था,
और मेरे को जोन में कोई अच्छी पोजीशन चाहिए थी और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी घूम रही थी। यहाँ पे मैं पोजीशन तो अच्छी ढूंढ लेता हूँ, बट मेरे साथ एक गलत सीन हो जाता है। मैं अपना रिकॉर्डिंग करते टाइम जो माइक होता है वो ऑल पे ही रख लेता हूँ, क्योंकि मैं BRDM वाले से वहाँ पे बात कर रहा था एंड मेरे को याद नहीं रहता है इस मैच में कि मेरे को उसे ऑल से हटाना है। मेरा जो रिकॉर्डर है वो जब ऑल पे माइक रहता है तो बिल्कुल भी गेम का साउंड रिकॉर्ड नहीं करता है, इसलिए मैं सर्वाइवल तो बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। मैंने विदाउट BRDM किया है। वैसे तो मेरे पास 2 और गेम प्ले थे जो मैं दिखा सकता था, बट विदाउट BRDM इसमें ही सबसे खतरनाक सर्वाइवल किया था ओपन जोन में, तो मैं तुम लोगों को यही दिखाना चाहता था। यहाँ पे मेरी आज किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी, क्योंकि सारा दिन मेरा गेम खेलने के बाद मुश्किल से 60 से 70 पॉइंट का प्लस मिला है और ये 2-3 मैच ही अच्छे गए हैं। बाकी पहले वाले जितने भी मेरे मैच हैं वो बहुत ही ख़राब गए हैं। मैं किसी में भी टॉप 10 या टॉप 20 नहीं निकाल पाया हूँ एंड आज मैं 2 बार 35-35 का गंदा वाला माइनस खा चुका था और मेरे दोनों प्रोटेक्शन पॉइंट भी यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे जो है अपना माइनस रिकवर करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। और यही लास्ट के 3-4 मैच थे जो काफ़ी अच्छे गए थे, जिनमें मैं 60 से 70 का प्लस निकाल लेता हूँ लास्ट 4 मैच में। बाकी सुबह के 4 घंटे जो है मेरे माइनस खाने के बाद माइनस रिकवर करने में ही चले जाते हैं। तो बात करते हैं थोड़ा गेम प्ले के बारे में। मेरे पास BRDM होती नहीं है तो मैं इस साइड आता हूँ एंड यहाँ पे मैं इस बंदे को कुचलने का ट्राई करता हूँ, बट कुचल नहीं पाता हूँ एंड तभी मेरी बग्गी स्लिप हो जाती है एंड मैं जो है थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ एंड यहाँ पे भी बंदे होते हैं, तो इसकी वजह से मैं शैक में जाके होल्ड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे गेम का साउंड तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं तुम लोग से माफ़ी चाहता हूँ। बट इसमें सर्वाइवल बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैं तुम लोगों को यही गेम प्ले दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम होल्ड करता हूँ एंड मुझे बस किसी तरह टॉप 10 करना था, जो मेरा हो चुका था, बट किल यहाँ पे मेरे अभी भी 0 थे एंड मैं ट्राई कर रहा था कि लास्ट जोन में एक आधा किल तो निकल जाए, जिसकी वजह से मेरे को प्लस हो सके, अच्छा देखने को मिल जाए। तभी यहाँ पे नेट वगैरह ट्राई करता हूँ कि शायद बंदा मेरे नेट से फूट जाए, बट कोई फ़ायदा वगैरह होता नहीं है, तो मैं फिर से शैक में जाके होल्ड कर लेता हूँ एंड तभी मुझे सामने से फुटप्रिंट आते हैं, तो मैं एक रैंडम मॉली फेंकता हूँ एंड बंदा उस साइड आता है मेरे पे मॉली फेंकने, बट बंदा जब तक मेरे पे मॉली फेंकता है मेरी मॉली से काफ़ी ज़्यादा जल के डैमेज हो जाता है एंड यहाँ पे बंदे के पास सेल्फ रिवाइवल होता है, बट यहाँ पे मेरे को एक फ्री का किल तो मिल चुका था एंड अभी मेरा एक किल भी हो चुका था एंड टॉप 10 भी हो चुका था, तो मुझे ठीक ठाक प्लस मिल जाता एंड अभी सबसे हार्ड जो रहने वाला था यहाँ पे सर्वाइव करना, क्योंकि जोन भी आगे की साइड चला गया था एंड जोन में सामने ही मेरे एक BRDM थी। मैं इस साइड आता हूँ तभी मेरे को लेफ्ट साइड से M4 से पड़ती है एंड मेरे पास लकली सेल्फ रिवाइवल होता है एंड अभी यहाँ पे 22 सेकंड बाकी थे और मेरे पास सेल्फ रिवाइवल तो था, बट मेरे को पता था कि जोन मेरी साइड आ जाएगा और मेरे पास हीलिंग का टाइम तो बिल्कुल नहीं था। तभी मैं इस साइड आता हूँ एंड सामने की साइड 2 BRDM होती है और एक मेरी साइड भी होती है एंड यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे बच पाऊँगा, बट लकली जो मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी होती है, कोई भी बंदा मेरे पे ध्यान नहीं देता है एंड मैं यहाँ पे हील कंप्लीट कर लेता हूँ। तभी मैं थोड़ा इस साइड आके लेटता हूँ एंड मेरे से गलती ये हो जाती है कि मैं लेफ़्ट साइड बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड एक और बंदा लेटा हुआ है एंड तभी वो बंदा मुझे स्पॉट कर लेता है, जिसकी वजह से वो बंदा फिनिश कर देता है। मैंने विदाउट BRDM कार के साथ और विदाउट एनी किल कितना अच्छा प्लस निकाल लिया है वो तुम लोग देख सकते हो एंड तुम्हें यार हमेशा टॉप 10 निकालने का ट्राई करना है। टॉप 10 या #5 के बाद तुम्हें प्लस मिलने ही वाला है, चाहे तुम्हारे 0 किल है या फिर 2 किल है। तो बात करते हैं आज के दूसरे गेम प्ले के बारे में और दूसरे गेम प्ले में भी तुम्हारा भाई 0 किल पे मर गया था एंड तुम्हें मैं बता चुका हूँ यार आज किस्मत बहुत ही ख़राब चल रही थी। जिसमें 3-4 किल हो रहे थे उसमें टॉप 10 नहीं निकल रहा था और जिसमें टॉप 10 निकल रहा था उसमें बिल्कुल भी किल्स नहीं हो रहे थे एंड यहाँ पे तुम्हारे भाई का सिर्फ एक किल था जो बॉट का था और यहाँ पे मेरे को फ्लेयर मिल गई थी एंड मैंने उसे चला भी दिया था एंड जो सबसे मेन अब मेरे लिए चीज़ रहने वाली थी वो लास्ट जोन में यहाँ पे अपनी BRDM को उठाना और सर्वाइव करना एंड BRDM आ चुकी थी और मैं उसे ले के जोन में भी आ चुका था और मैं बहुत पार्ट कट कर चुका हूँ क्योंकि पहले ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है एंड मैं इतनी लंबी वीडियो आज नहीं डालना चाहता हूँ। तभी मुझे यहाँ से ओपन में से एक बंदा भागता हुआ मिलता है जिसे मैं फिनिश कर देता हूँ इजी। अब यहाँ पे जोन बहुत ही छोटा था और मुझे जस्ट टॉप 10 निकालना था जो मेरा हो चुका था एंड अब मैं देख रहा था कि BRDM है तो हो सके तो #5 निकाल लिया जाए एंड अभी BRDM के साथ तुम्हारा भाई कितना अच्छा प्लस निकालने वाला है तुम खुद देखो
एंड यार पता नहीं क्यों मेरे बीआरडीएम के साथ क्या दुश्मनी है, मेरी बीआरडीएम कभी भी लास्ट तक बचती ही नहीं है मेरे पास, हमेशा वो मेरे से फूट जाती है। तो अभी मैं इसीलिए साइड टू साइड खेल रहा था। मैं सोच रहा था कि इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार मुझे अपनी बीआरडीएम को फूटने नहीं देना है। पर जो मैं सोचता हूँ अगर वही हो जाए तो यार फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे और पे भाई के साथ थोड़ी बातें वगैरह करते हैं एंड इनसे थोड़ा सेटलमेंट करते हैं कि उनको तुम मार देना और लास्ट में हम लोग हीट बैटल कर लेंगे। और ये भाई मान भी जाते हैं एंड बट सीन मेरे साथ यहाँ गलत होने वाला है। हम लोग काफ़ी टाइम यहाँ पे होल्ड करते हैं एंड उसके बाद जोन आ जाता है। इसके बाद मैं बीआरडीएम लेके थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ एंड ये भाई मेरे साथ साथ ही रह रहे थे क्योंकि ये लास्ट में हील बैटल करना चाहते थे। और यहाँ पे काफ़ी बंदे अभी भी अलाइव थे, छोटे से जोन में 5 बंदे अलाइव थे और यहाँ पे घर वगैरह थे तो बीआरडीएम का कोई इतना फ़ायदा था नहीं। बट फिर भी लास्ट जोन में ये काफ़ी सर्वाइव करने के लिए मेरी हेल्प करती है। इस घर में एक बंदा होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा चुल होती है एंड वो जैसे ही हमें देखता है बीआरडीएम में तो वो हमारी बीआरडीएम फोड़नी शुरू कर देता है। ये बंदा इस बंदे की बीआरडीएम को फोड़ना शुरू कर देता है एंड तभी ये बंदा मेरी बीआरडीएम पे भी फायर लेने लग जाता है। मैं एक दो बार इसे शॉटगन का शॉट मारने का ट्राई करता हूँ बट मेरी किस्मत बहुत ही ख़राब होती है जिसकी वजह से मेरी बीआरडीएम डैमेज हो जाती है एंड यहाँ पे मेरी बीआरडीएम भी फूट चुकी थी एंड अब मेरे पास सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं बचा था। बट तभी ये बीआरडीएम वाला बंदा बहुत ही बढ़िया होता है, ये मुझे मारता नहीं है, मुझे बोलता है कि भाई सामने की साइड चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से कवर दे दूंगा, नहीं मारूंगा। तो तभी मैं इस साइड आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आके मुझे रियलाइज़ होता है कि जोन जो है इस सामने वाले कंपाउंड के ऊपर है। तो तभी मैं अपना ऑडियन के यूज़ करता हूँ, इस कंपाउंड के ऊपर चढ़ जाता हूँ एंड जैसे ही मैं इस कंपाउंड पे आता हूँ मेरी गेम फिर से क्रैश हो जाती है। जैसे ही मैं गेम में फिर से रिजॉइन करता हूँ मुझे पता चलता है कि जिस बंदे ने मेरे को 2-3 बार बचाया था वो भी फिनिश हो चुका है। अब लास्ट में एक बंदा बचा हुआ है जिसके पास बीआरडीएम है और यहाँ पे मैं इजी हील बैटल कर सकता था बट यहाँ पे मैं एक गलती कर लेता हूँ कि जो मेरी ड्रिंक्स होती हैं वो मैं पहले ही यूज़ कर चुका था एंड अब यहाँ पे मेरे पास ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं यहाँ पे 2-3 स्मोक कर देता हूँ ताकि बंदे को ऐसा लगे कि मैं नीचे हूँ और वो ऊपर नेट वगैरह फेंकने का ट्राई ना करे एंड बंदा भी शायद हील बैटल करना चाहता था एंड अगर यहाँ पे मैं गलती नहीं करता तो शायद यहाँ पे मैं चिकन भी निकाल सकता था। थोड़ा टाइम वेट करने के बाद जोन भी श्रिंक होना शुरू हो जाता है एंड मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई भी ड्रिंक वगैरह नहीं है और अगर शायद मेरे पास कोई ड्रिंक होती तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला था क्योंकि 5 मेरे पास मेडकिट थी जिससे मैं हील बैटल जीत भी सकता था। बंदा जो था काफ़ी डैमेज हो चुका था जोन से एंड मैं यहाँ पे अगर अपना दिमाग सही से लगा लेता तो शायद जो है मैं यहाँ पे हील बैटल जीत भी सकता था। बट आज मेरी किस्मत थोड़ी ख़राब थी जिसकी वजह से मेरे पास ड्रिंक वगैरह थी नहीं एंड मैं हीलिंग यूज़ करता हूँ। पहली हीलिंग तो बहुत अच्छे से लग जाती है बट जैसे ही मैं दूसरी हीलिंग लगाने लगता हूँ तभी मेरे साथ एक स्कैम हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास बूस्टर था नहीं जिसकी वजह से मेरी सेकंड हीलिंग जो है लग नहीं पाती है एंड जो चिकन है वो बंदा लेके चला जाता है।